अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के इलाका मुल्तान चुंगी मुस्तफ़ा टाउन में लाहौर ईगल्स गैर सियासी तंजीम का पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के मौके पर केक काटा गया। इस मौके पर इलाके के सियासी समाजी रहनुमा, सहाफ़ी बरादरी, वकला बरादरी और दीगर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए उनका मज़ीद क्या कहना था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर ईगल के ग्रुप के चेयरमैन भी हैं, तो हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताएं, आपने जो लाहौर ईगल यूथ बनाई है जी, ये फंड्स कहाँ से इकट्ठा करेगी और ये किस तरह स्टूडेंट्स की खिदमत करेगी? जी, हमने अभी तक ना ही अपना सारी ज़िंदगी फ़ंड लिए हैं, ठीक है। हमने पल्ले से ही लगाए हैं, हमने पार्टियों के साथ भी चले हैं, हमने पल्ला अपना यूज़ किया है, ठीक है। हमने किसी से कोई चेक रुपये नहीं लिए हैं और ना ही इंशाल्लाह ताला लेंगे। और ये हमने अक्के हुए हैं ना पार्टियों से, ये जो सियासत है ना, सियासत से अक्के हुए हम सारे भाइयों ने मशावरत करके, ये हमारे राना नासिर करार साहब हैं एग्जीक्यूटिव चीफ, ठीक है, और अपना ये वाइस चेयरमैन सैयद दानिश काज़मी साहब और अपना जनरल सेक्रेटरी लाहौर अपना हाफ़िज़ अब्दुर्रहमान साहब और वाइस चेयरमैन मलक इफ्तिखार खोखर, ठीक है। ये सारे जो भाई हैं ना, मेयर जवाहर लाडा साहब पंजाब के प्रेसिडेंट हैं। और इंशाल्लाह ताला हमने ये जो तंजीम साजी गैर सियासी तंजीम का अहबाब किया है, ये हमारा ये मेन मकसद है कि हम ये सारे जो अहदेदार हैं ना, ये हम मिल के आपस में जो भी अपना ख़र्चा होता है हम इकट्ठे मिल के सारे करते हैं। और इंशाल्लाह ताला हमारी यूथ विंग, हमें आज 10वां दिन है, 10 दिन हो चुके हैं हमारी तंजीम साजी को स्टार्ट करने में। और हमारी माशाल्लाह ओवरसीज़ पाकिस्तान उधर का भी हमने चेयरमैन मुंतखब नामज़द कर दिया है, उधर की भी टीम जारी है, अपना उकाड़ा से, ज़िला कसूर से, चकवाल से, ज़फ़रवाल से, यानी कि हर आस्ता आस्ता माशाल्लाह अल्लाह पाक हमें हम सब को कामयाबी दे इंशाल्लाह। गुलशन अभी रहमान पार्क सुपर मार्केट से पाकिस्तानी अवाम को 14 अगस्त मुबारक वाले से मैं यही कह सकता हूँ, आज़ादी है लेकिन मुहर्रम भी हम फिर भी मना रहे हैं आज़ादी, लेकिन हमारे इमाम हुसैन इस दुनिया से चले गए, हम फिर भी हम आए उनकी वाले से हम इधर आए हैं, ठीक है। हम यूसी 77 गुलशन अभी रहमान पार्क, ये इस वाले से आज़ादी मुबारक। उमर भट्टी लाहौर सदर यूथ विंग ईगल लाहौर, ठीक है। सारे दोस्तों को 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक होवे। अज केक कटिया गया, सारी यूथ ईगल ने अपने दिल मुशावरत रख के सारे ने एक प्रोग्राम बनाया मुस्तफा टाउन सुभान प्लाजे, उत्थे इख्तिताम किया गया लाहौर केक दा। खैर उस तो हट के असी यूथ ईगल दे उत्ते गल करांगे कि जेड़े अपनी यूथ दे निज़ाम ने पढ़ाई मामले वालों या जेड़े भी खिलाफ तलबा की वेलफेयर के लिए, मज़दूर की वेलफेयर के लिए, और ख़ास तौर पर इस मौके पे हम अहद करते हैं कि पाकिस्तान में जो मज़लूम तबके हैं उनके लिए आखिरी खून के आखिरी कतरे तक हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। रुख करते हैं हब का। आफ्ताब कॉलोनी जेसल आबाद के इलाका मकीन तहरीक इंसाफ के ज़िले सदर आमिर अली मक्सी की सरबराही में सदीक सन्स कंपनी के मेन गेट के सामने सरापा एहतजाज। इस मौके पर आमिर अली मक्सी, अब्दुल हफीज़ मक्सी, दीदार अली मक्सी, अल्ताफ़ हुसैन लाशौरी, नसीर अहमद बरोही, अली हसन दाइव, जावेद अहमद मक्सी, दुर मोहम्मद लाशौरी, सफ़र खान लाशौरी, रियाज अहमद लाशौरी, नोरेज़ मक्सी, कादिर बख्श मक्सी वल्द मोहम्मद लाशौरी ने कहा कि कंपनी वालों ने 3 दिन का टाइम मांगा है। अगर 3 दिनों में हमारा मसला हल नहीं हुआ तो कंपनी के खिलाफ मजीद एहतजाज का दायरा कार बढ़ाने के साथ साथ हमारा जो भी नुकसान हुआ है उसके भरपाई के लिए अदालत का रुख इख्तियार करेंगे। सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए तहरीक इंसाफ के ज़िले सदर आमिर अली मक्सी ने कहा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही। डिप्टी कमिश्नर लसबेला मुराद खान कांसी, वज़ीर बल्दियात मोहम्मद सालिहा बोहतानी को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। आफ्ताब कॉलोनी की 2 गलियां हैं, तो ये जो सिक्सन का ये नाला केमिकल का आ रहा है गंदा, इसमें केमिकल का पानी भरा हुआ है। लोगों के बारिशों में लोगों के घरों में ये पानी रिवर्स होके आ रहा है। काफ़ी लोगों के जो पीने का पानी है, टैंकी है, उसमें ये केमिकल का पानी चला गया। तो ये भी कहा है कि भाई अहले मोहल्ला है, ये 2 गलियों के जो मुतासिरीन हैं, ये इस आपके गंदे पानी से सख्त परेशान है, क्योंकि इनके बच्चे बीमार हो चुके हैं। यानी कि टैंकियों में कीड़े घूम रहे हैं इस केमिकल के पानी से। इससे कितनी बीमारियां जन्म लेती हैं आपको बेहतर पता है। यहाँ के मैनेजमेंट ने इस मरतबा यकीन दहानी करवाई है कि हम अपने सेवरेज का जो सिस्टम है ये बेहतर करेंगे। जो आपकी 2 गलियाँ हैं, यहाँ के सेवरेज
जो आप लोगों के बिछाया हुआ है, हम इसकी मेंटेनेंस करेंगे, इंजीनियर टीम भेजेंगे और पीने का पानी भी 2 गलियों को देंगे। तो यहाँ पे अगर पानी रुका हुआ है तो अभी टीम भेज रहे हैं और इससे मशीनरी के ज़रिए पानी भी यहाँ से निकाल के यहाँ पे बजरी या मिट्टी डाल देंगे। हमें यकीन दहानी करवाए कि हाँ, अगर इस पे सिद्दीक हसन के मैनेजमेंट ने अगर अमलदार अमल नहीं किया तो आमिर हुसैन ने मक्सी नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे आके इस गेट के सामने जाके धरना दे देगी। ये सुन लें, इससे पहले हम इस गेट पे जो कंपनी का नाला है तो हम इसके पास आए हैं। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम आपके सामने पूरा हब तालाब का मंजर पेश कर रहा है, आपके सामने काफ़ी गलियों में ये सीवरेज का पानी निकला हुआ है, तो रोडों का सिस्टम आपके सामने। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मुझे तो काम करते नजर ही नहीं आ रहे, वो कहाँ पर है। असिस्टेंट कमिश्नर जो नए आए हैं वो क्या काम कर रहे हैं इस वक्त? हाँ, इससे बड़ी उम्मीदें हैं हमें। बिल्कुल हम अदालतों का रुख करेंगे, मगर पहले हम यहाँ पे आके पुरअमन धरना दे के बैठ जाएंगे जब तक एले मोहल्ले की 2 गलियों का मसला नहीं होगा। हम यहाँ इन खां अलावा जेको पानी जो पीअण जो मसलो आहे उहो हल कंदा, उनखे अलावा जेको भी माण्हू जो नुक़सान थियो आहे एरिया में। के गेट पे आए, जनरल हसन साहब की गाड़ी हमने रोकी तो उसने हमें बोला कि आओ अंदर बैठ के बात करते हैं। हम 3-4 आदमी गए तो यही उनके साथ मुज़ाकरात हुआ, क्योंकि ये सीवरेज का जो पानी है ये कंपनी का पानी है और इसका इतना इस बार बारिशों से दबाव बढ़ा के दीवार इनकी सिद्दीक हसन की गिर गई। उसकी वजह से लोगों के घर में पानी दाखिल हुआ और लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। अभी तक लोगों के घर में पानी खड़ा है और इनको बार बार लोगों का ये एहतजाज है कि सबके घरों में पानी आए हुए हैं, पानी निकालने वाला कोई नहीं है। असल मसला कंपनी से हम लोगों को नहीं है, असल मसला हम लोगों को हुकूमत से। ये हुकूमत का काम है, हुकूमत का फर्ज है जो आए पानी निकाले और सीवरेज का आदमियों को सहूलत दे। रुख करते हैं नारोवाल का। नेशनल बैंक के बाहर दिन दहाड़े कैश वैन में करोड़ों की डकैती। डकैतों की फायरिंग से एक सिक्योरिटी गार्ड हलाक, एक शदीद जख्मी। मोटरसाइकिल सवार डाकू फरार, पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकू ने दिन दहाड़े डीपीओ ऑफिस के सामने, नेशनल बैंक के सामने कैश वैन को लूट लिया। कैश वैन के सिक्योरिटी गार्ड के डाकुओं से मजम्मत पर डाकुओं की फायरिंग, एक सिक्योरिटी गार्ड मौके पर जाँ भग जबकि एक शदीद जख्मी हुआ। शदीद फायरिंग के बाद नामालूम मुसल्लह डाकू वैन से करोड़ रुपए का कैश बैग उठाकर फरार हो गए। शहरियों की बड़ी तादाद मौके पर जमा हो गई। मुकामी अफराद ने जख्मी सिक्योरिटी गार्ड को रिक्शे में डालकर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा बैकरसा फकीर वाली कारपेट सड़क का काम तेजी से जारी और वो दिन दूर नहीं जब मंसूबा मुकम्मल होगा, अवाम का दीना ख्वाब पूरा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले रहनुमा साबिक सदर बार एसोसिएशन कायद वकला आजम अली एडवोकेट ने कहा कि हमारे कायद चौधरी शौकत महमूद बसरा की काविशों से हरुणाबाद ता फकीर वाली तक बनने वाली सड़क की तमीर का जो काम ज़ेर अल्तवा था दोबारा शुरू हो चुका है। फंड्स भी जारी हुए हैं, बहुत तेजी से काम जारी है। चौधरी आजम अली एडवोकेट और साबिक सूबाई असम्बली के उम्मीदवार मियां अब्दुल वाहिद ने मौके पर पहुंचकर काम का न सिर्फ जायजा लिया बल्कि इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि तारीख गवाह है कि हम वादों की पासदारी करते हैं, वादों की बजाय अमली तौर पर काम करने पर यकीन रखते हैं। हमारी सियासत और हमारा सियासी किरदार खुली किताब की मानंद है। हम आवाम में से ही हैं और हमारा जीना मरना इलाके की आवाम के लिए है। और इधर हासिलपुर में खातून की ज्यादती का केस सामने आया। मोहम्मद याकूब रसा की रिपोर्ट के मुताबिक एक और हवा की बेटी ज्यादती का शिकार हो गई। थाना कायमपुर की हदूद में रिजवान नामी शख्स ने रसिया महरीन को ज्यादती का निशाना बना डाला, जिस पर थाना कायमपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके फौरी मुलजिम रिजवान को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा खतून ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुतालबा किया। कायमपुर शहर के रहने वाली हूँ। थाना कायमपुर में मेरी FIR काटी गई। वहाँ मेरा मुलजिम रिजवान पकड़ा गया। बगैर पूछे बगैर बताए मेरे मुलजिम को पुलिस ने रिहा कर दिया। अब मैं जाती हूँ, मेरी कोई बात नहीं सुनता, कोई नहीं बताता। अगर मैं झूठी थी तो इन्होंने ये FIR क्यों काटी? पहले काटने नहीं थे, 2-4 दिन इन्होंने भगाई रखा, फिर काटा। 2 दिन बाद इन्होंने मेरा मुलजिम रिहा कर दिया। गुजारिश है कि हाथ जोड़ के कर दो, अर्ज करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मेरे जो है ना मेरी हेल्प की जाए और मुझे इंसाफ मिला जाए, मेरा मुलजिम रिजवान पकड़ा जाए। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मुझे इंसाफ ना मिला थाना कायमपुर के सामने मैंने अपने आप को आग लगा देनी है। गुजारिश है कि आप मुझे इंसाफ दिलाएंगे और मेरा मुलजिम पकड़ा जाएगा।
डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ अहमद नवाज शाह की हिदायत के मुताबिक मासूद जावेद DSP कोर्ट अद्दू सर्कल की हिदायत पर जाहिद महमूद लोगारी SHO थाना सिटी कोर्ट अद्दू का अपनी टीम के हमरा मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ अहमद नवाज शाह की पॉलिसी पर अमल करते हुए SHO थाना सिटी कोर्ट अद्दू जाहिद महमूद ने अपनी टीम शहजाद अहमद सब इंस्पेक्टर जरीफ खान सब इंस्पेक्टर मुलाजमान के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिम गुलाम मुस्तफ़ा वल्द गुलाम रसूल कौम होतवानी सकना से देसी शराब 112 लीटर और 70 लीटर लहन मुआ चालू भट्टी आलात कशीदा साजा सामान बरामद करके हवालात में बंद कर दिया। इस मौके पर SHO थाना सिटी कोर्ट अद्दू का कहना था कि मंशियात फरोश अफराद मुआशरे का नासूर हैं, उनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हुए आपके लिए चलते हैं लोधरा की जानिब। गुलाम मुर्तजा परहयार की रिपोर्ट के मुताबिक डायमंड जुबली जश्न आज़ादी पाकिस्तान के मौके पर ज़मीर टाइगर ताइक्वांडो क्लब के खिलाड़ियों की जिला कौंसल कांजो हॉल में शानदार परफॉर्मेंस, जिसमें कसीर तादाद में मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेज के तालबात ने शिरकत की। मेहमान खसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अजोबा अजीम, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अहमद फराज DCG, असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा फरहान मुश्तबा और जिला कौंसल के इंतजामिया ने ज़मीर टाइगर ताइक्वांडो क्लब के शानदार परफॉर्मेंस पर खूब तालियां बजाकर शाबाश दी। ताइक्वांडो इंस्ट्रक्टर ज़मीर हाशमी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज 75वीं यौम आज़ादी पाकिस्तान की खुशियां अपने ताइक्वांडो के खिलाड़ियों के साथ भरपूर अंदाज में मना रहे हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने बहुत सी कुर्बानियां देकर पाकिस्तान को हासिल किया। उनकी दी हुई कुर्बानी से आज हम सब के मुस्तकबिल रोशनियों की तरफ गामजन है। इसीलिए हम सबको अपने हिस्से की शमा जलानी चाहिए। खुदा न खास्ता अगर किसी दूसरे मुल्क ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो ये मेरे ताइक्वांडो के खिलाड़ियों पाक फौज के साथ मिलकर सीसा पलाई दीवार बन जाएंगे, लेकिन अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। खैरपुर नाथन शाह में रात गए मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। नवाही गांव मुरीद बब्बर के डूबने का खतरा बढ़ गया। सैलाबी पानी गांव मुरीद बब्बर के मुकाम पर FP से टकरा गया। पानी का दबाव ज्यादा होने से गांव मुरीद बब्बर के डूबने का खतरा बरकरार। गांव के डूबने से हजारों लोगों को खतरा लाहक, हजारों खानदानों बेघर होने का खतरा। इतला के बावजूद मुतलका इंसामिया FP बंद को महफूज करने नहीं पहुंची। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत बंद को मजबूत करने में मसरूफ हैं। खबर शामिल करते हैं बार खान से। डिप्टी कमिश्नर बार खान अब्दुल्ला खोसो और असिस्टेंट कमिश्नर खादिम हुसैन भंगर इंचार्ज QRF नूर अहमद के थरान हमरा फोर्स यूनियन कौंसल नाहड़ कोर्ट का दौरा। लेवस थाना नाहड़ में तेज पानी से मुतासिर होने वाले उनको राशन और खीमे तकसीम किए। यूनियन कौंसल पटाखड़ी का दौरा। सैलाबी रेले से मुतासरा लोगों में राशन और टेंट तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला जान खोसो ने उन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PDM से मजीद सामान भी मंगवाया है, जो कि तमाम मुतासरा लोगों को दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर बार खान अब्दुल्ला खोसो ने कहा कि जिला बार खान जिन लोगों का नुकसान हुआ वो अपने मुतल्लका लेवल से थाने में दरख्वास्त जमा करवाएं। तमाम लोगों के मुमकिना मदद की जाएगी। और इधर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पाकपतन की इंतजामिया की कारकर्दगी ने आला मिसाल कायम कर दी। पाकपतन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के पैरामेडिकल स्टाफ ने मासूम बच्चे को अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर खड़े खड़े ड्रिप लगाकर मेडिकल की दुनिया में एक हैरत अंगेज काम कर दिया, जबकि अस्पताल की इंतजामिया इस नई इजाद पर पैरामेडिकल स्टाफ को MS डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को तारीफ इंसाफ देने की अपील कर दी। हरीपुर में डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट सैयद हुसनैन कासमी के ज़ेरे इंतज़ाम सफाई के बेहतरीन इंतज़ामात पर 20 सेक्टर्स में तकसीम अनामात की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें बाबा बल्दियात यूसुफ अयूब खान DC हरीपुर और ADC हरीपुर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हरीपुर से नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट लोकल गवर्नमेंट के ज़ेरे एहतमाम 14 अगस्त की खुशियों को दोबाला करने के लिए गोल्ड मेडल अवार्ड सेरेमनी मुनक्किद की गई, जिसके मेहमान खुसूसी रहनुमा तहरीक इंसाफ यूसुफ अयूब खान, डिप्टी कमिश्नर हरीपुर फवाद खान, ADC हरीपुर इमरान खान थे। इस मौके पर यूसुफ अयूब खान ने अपने खिताब में कहा, बेसिकली ये काम जौन सा आपने किया, ये बेसिकली आपका काम नहीं था, ये तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का काम था। तो मैं आपको खराज तहसील पेश करता हूँ। वाकई ये गालिबन पहली ईद गुजरी है कि जिधर हमें भी 40-50 टेलीफोनें नहीं आई कि गंदी पड़ी हुई है, बीमारियां फैल रही हैं, बू आ रही है, तो आप इस चीज़ के मुस्तैद हैं, मुबारकबाद भी होती है। ये अवार्ड छोटे मोटे अवार्ड तो पहले भी होते रहे हैं जनाब, लेकिन ये इस किस्म का अवार्ड ये अपनी नोयत का पहला अवार्ड है, जिसमें मतलब ये कह सकते हैं आपके, जहाँ तक मुझे याद है 20-22 साल मेरी नौकरी हो गई है कि लोकल गवर्नमेंट में जनाब बाबा बल्दियात भी रहे हैं, गोल्ड मेडल सेरेमनी परफॉर्मेंस का मेरे ख्याल में कभी भी है और ये
डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट हसनैन काजमी ने कहा कि कोई दिल छोटा ना करे, ये अवार्ड सेरेमनी हर 3 माह बाद होगी। आप सिर्फ अपने काम अच्छे तरीके से अंजाम दें, शायद अगला अवार्ड आपका हो। प्रोग्राम के इख्तिताम में 17 यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरीज और सुपरवाइजर को अच्छी कारकर्दगी पर शील्ड दी गई और मेरा सरसाला यूनियन काउंसिल को बेहतरीन कारकर्दगी पर गोल्ड मेडल का इनाम दिया गया। गोशरा थाना सिटी के SHO चौधरी हाकिम अली ने मंशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। बदनाम समाना मंशियात फरोश मोहम्मद आरिफ, जो के मोहल्ला न्यू प्लॉट का रिहायशी है, उसको गिरफ्तार करके भारी मुख्तार में चर्स बरामद। मुकदमा दर्ज। DPO टोबा राना शुएब महमूद के हुक्म पर SDPO गोशरा अहमद यार तुरहाना की सरबराही में थाना सिटी गोशरा के दबंग SHO चौधरी हाकिम अली ने मंशियात फरोख्त करने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदनाम समाना मंशियात फरोश मुल्जिम मोहम्मद आरिफ, जो के मोहल्ला न्यू प्लॉट का रिहायशी है, उसको काबू किया। उसके कब्जे से भारी मुख्तार में चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए SHO ने कहा कि गोशरा में मंशियात फरोशों का हर मुमकिन सफाया किया जाएगा और उनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी रहेगा। वजीराबाद में थाना घखड़ के इलाके कोट अनायत खान में बेवा खातून की जमीन पर पुलिस और इंतजामिया की मौजूदगी में मुबैना नाजायज कब्जे की कोशिश। मुतासरा खातून और उसकी बुढ़ी वालदा ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट पंजाब लाहौर और दीगर हुकाम से मदद की अपील कर दी। मजीद बता रहे हैं वजीराबाद से ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद अपनी इस रिपोर्ट में। थाना घखड़ के नवाही इलाके मोजा कोट अनायत खान की रहायशी बेवा खातून महविश बिचारत ने बताया कि उनके खावन जहीर सफदर चीमा की 1 साल कबल वफात हो गई थी, जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक खातून फातिमा सरफराज चीमा को तलाक दे दी थी, जो तलाक का सर्टिफिकेट भी बाकायदा मुयसर हो गया था। साइला के खावन की वफात के बाद मुबैना तौर पर मुतलका खातून फातिमा सरफराज ने, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा उमर सरफराज चीमा की बहन है, ने खुद को बेवा जाहिर करना शुरू कर दिया ताकि जायदाद हथियाई जा सके। असर शो का नाजायज इस्तेमाल करते हुए साइला को हक महर में मिलने वाली अराजी पर कब्जा करने की कोशिशें की जा रही हैं। ये सर्टिफिकेट मौसर हो चुका हुआ है। ये साबिक गवर्नर पंजाब जो उमर सरफराज चीमा है, उनकी बहन फातिमा सरफराज चीमा का है, जो कि 2013 में डाइवोर्स हो चुकी हुई थी मेरे हस्बैंड से। उनको अब जैसे मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है, ये दोबारा से उनकी बीवी बन के आ गई हैं। बेवा खातून महविश बिचारत ने बताया कि बासर खानदान ने साइला को प्रेशराइज करने के लिए अपने अजीज फरूख सादक की मुद्दत में मुकामी थाने में बेबुनियाद इल्जामात पर मबनी FIR दर्ज करवाने के बाद मुकामी पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में साइला की काश्ता फसल मुंजी पर हल चलवा कर लाखों रुपए का नुकसान करवा दिया है। फातिमा सरफराज चीमा का एक भाई अहमद सरफराज चीमा पुलिस के हमरा अपने साथ नजायज कब्जे के लिए आने वाले मुल्जमान की क़यादत करता रहा और पुलिस की मौजूदगी में उन्हें जान से मार देने की धमकियां दी गई हैं। और साबिक गवर्नर का भाई यहाँ पर मौजूद है, जो पुलिस को लेकर आया हुआ है और यहाँ पे ये सारी वो करवा रहे। मेरी फसल तबाह पहले करवाई है, अब उस पर हल चलवा रहा है। मेरी मुंजी फसल तबाह कर दी गई है। सर मैं कहाँ से खाऊंगी? मेरे वालिद साहब 80 ईयर्स ओल्ड है, भाई मेरा कोई नहीं है, हस्बैंड की डेथ हो गई, किधर जाऊँ मैं अगर किसको बताऊं अपनी ये बात? मुतासरा खातून महविश बशारत, उनकी बहन कोमल और वालदा परवीन अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कब्जे की कोशिश को नाइंसाफी और ज्यादती करार देते हुए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से दादरसी और जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की अपील करते हुए नजायज कब्जे की कोशिशों में मुलविस मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। भक्कर से ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल प्रेस क्लब भक्कर रजिस्ट्रेड के वफद की डिप्टी कमिश्नर भक्कर खुरम शहजाद से मुलाकात, इलाकाई मसाइल पर गुफ्तगू। सदर नेशनल प्रेस क्लब भक्कर रजिस्ट्रेड सैयद मुशर्रफ अली शाह की क़यादत में नेशनल प्रेस क्लब के वफद ने डिप्टी कमिश्नर भक्कर खुरम शहजाद से उनके ऑफिस में मुलाकात की। नेशनल प्रेस क्लब के अहदेदारान डिप्टी कमिश्नर खुरम शहजाद से मुलाकात की, जिनमें सैयद जफर हुसैन बर्नी, सईद आफ्ताब बर्नी, बशीर अहमद गौरी, सैयद मुबशिर अली शाह, सैयद अरसलान बुखारी, चौधरी तारिक जावेद और राना शाहिद पीर सदा शामिल थे। इस मौके पर भक्कर शहर के मसाइल हासिल तौर पर शहर में तजावजात, पार्कों की बहाली और सीवरेज के साल पर बातचीत की गई। डिप्टी कमिश्नर ने वफद की तरफ मसाइल की निशानदही पर उन्हें जल्द हल करने की यकीन दहानी करवाई। सदर नेशनल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड सईद मुशर्रफ अली शाह ने मुहर्रमुल हराम में बेहतरीन इंतजामी हिकमत अमली पर डिप्टी कमिश्नर खुरम शहजाद की सरबराही में इंतजामी इदारों के किरदार की तारीफ की। जबकि डिप्टी कमिश्नर खुरम शहजाद ने कहा कि उलमा कराम ताजरान खासतौर पर मीडिया के खुसूसी तावन की बदौलत हम अमनो अमान बरकरार रखने में कामयाब हुए। और इधर फर्रुखाबाद में थाना सदर के इलाके में डाकू बेलगाम हो गए।
डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से इलाका मकीनों में तशवीश की लहर दौड़ गई। दिन दिहाड़े सिख यात्री समेत मुतअद्दिद शहरियों को मुसल्लह डाकुओं ने लूट लिया। शहरी लाखों रुपए नकदी से महरूम हो गए। थाना सदर के डाकू चोर शतर बेमहार गई। शहरी कंगाल डकैतियों की बढ़ती हुई वारदातों ने शहरियों को खौफ और हरास में मुब्तला कर दिया। आज दिन दिहाड़े ननकाना साहिब का रिहायशी दरिया सिंह फरूखाबाद गुरुद्वारा सच्चा सौदा आ रहा था। जब बाहर गांव के करीब पहुंचा तो डाकुओं ने गन पॉइंट पर रोककर 2600 रुपए नकदी और कीमती मोबाइल फोन लूट लिया। 15 पर इत्तला हुई तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। ताहम अभी तक डाकुओं का कोई सुराग न लगाया जा सका और न ही मुकदमा दर्ज हुआ। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की कि डाकुओं को फौरी गिरफ्तार किया जाए और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी सरदार जी, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਫਰੂਖਾਬਾਦ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਰੂਖਾਬਾਦ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਲਾਗਰ ਔਰ ਬਾੜਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਕੈਤਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਈਫੋਨ 8 ਪਲੱਸ ਔਰ ਸਾਡੀ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਲੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਇਹ ਰੋਡ ਦਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲੋਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੋਡ ਦਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ होना ਜ਼ਰੂਰੀ है। रुख करते हैं समुंदरी का। गला मंडी समुंदरी के आड़तियों, मजदूरों और जमींदारों का मुश्तरका एहतजाज। गला मंडी समुंदरी के एंट्री गेट पर दोबारा लगाई जाने वाली फेस पर्ची के खिलाफ हुआ। सदर गला मंडी चौधरी असम गुजर समेत तमाम आड़तियों, मजदूरों और जमींदारों ने शिरकत की। एंट्री गेट पर दोबारा फीस पर्ची लगाना भत्ता लेने का मुतरादिफ है। अगर गला मंडी की एंट्री फीस पर्ची खत्म न की गई तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। इंसामिया हमारे खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज करे, हम तैयार हैं। 3.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨ ਆਈ ਨੌਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਤਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਹ ਬੱਤੇ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਇੱਕ FIR ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਟਾਈ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਟਲ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਅਸਲਮ ਤੇ ਸ਼ਵਾਜ਼ ਬਾਬਰ ਦੀ ਖਾਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ, ਬਲਕਿ DC ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਤਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਰ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਭਾਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ, ਸਿਰ ਪਾੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਾੜਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਜਿਸੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਰੋਡ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇ, ਬਲਕਿ ਲੋਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਬੋਲੀ ਕਰਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਬਗੈਰ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਠੇਕਾ ਮੰਥਲੀ ਮੁਕਾ ਕੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਹਫਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜੱਗਾ ਟੈਕਸ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। जग्गा टैक्स ना मंजूर। साहिवाल से कमिश्नर साहिवाल डिवीजनल सलवत सईद की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस में खुसूसी इजलास। दरियाए रावी में मुतवक्का सैलाब से निमटने की तैयारियों का तफसीली जायजा। इजलास में डिप्टी कमिश्नर साहिवाल और उकाड़ा महकमा इरीगेशन समेत तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान की शिरकत। तमाम महकमे अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार। कमिश्नर की हिदायत मुमकिना मुतासरा हिदायत और देहात के अवाम को खतरे से आगाही के लिए ऐलानात करवाए जाएँ। महकमा सेहत के कैंपस में ज़रूरी अद्वियात और तिबी अमले की हाजिरी यकीनी बनाई जाए। महकमा लाइव स्टॉक जानवरों के लिए वाफर वैक्सीन फील्ड कैंप्स में पहुंचा दी। सैलाबी पानी के गुजर जाने तक तमाम महकमे अलर्ट रहें। जिला साहिवाल में 20 रिलीफ कैंप कायम किए जा रहे हैं और मीडियम फील्ड की सूरत में 10 देहात और 25,000 की आबादी मुतासिर होगी। जिला उकाड़ा में भी 7 रिलीफ कैंप कायम किए जा रहे हैं। मीडियम फील्ड की सूरत में 6 देहात मुतासिर होंगे। सैलाब से निमटने के लिए गुगीरा पर 20 कैंप बनाए गए। डेरा गाजी खान से ब्यूरो चीफ मजहर चांडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हाईवे पेट्रोल डेरा गाजी खान रीजन की एक ही दिन में 4 बड़ी कार्रवाइयां। चौधरी मोहम्मद शरीफ SP पंजाब हाईवे पेट्रोल डेरा गाजी खान की हिदायत के मुताबिक महफूज शहरात के स्लोगन पर अमल करते हुए पेट्रोलिंग पुलिस ने समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ घेरा तंग कर लिया। रीजनल पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मुमताज हुसैन सब इंस्पेक्टर ने बताया कि पेट्रोलिंग पुलिस शादन लुंड जिला डेरा गाजी खान ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से खतरनाक असला बरामद कर लिया।
जिसमें 222 और 7 mm राइफल शामिल हैं। इसके साथ पेट्रोलिंग पुलिस खंडर मेरानी जिला मुजफ्फरगढ़ ने 3 मुजरिमान इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिए जो कैटेगरी के संगीन मुकदमात में इंतहाई मतलूब थे। पेट्रोलिंग पुलिस हेड बकाईनी जिला मुजफ्फरगढ़ ने एक मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से एक पिस्टल और 2 गोलियां बरामद कर ली। उसके अलावा पेट्रोलिंग पुलिस सामेटा मोड़ जिला लिया ने एक मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 11 गोलियां और जाली नंबर प्लेट वाला मशकूक मोटरसाइकिल बरामद किया। आखिर में उन्होंने कहा कि पेट्रोलिंग पुलिस 24 घंटे हाईवेज पर समाज दुश्मन अनासिर और उनकी सरगर्मियों का किला कमा करने के लिए मौजूद है। किसी भी परेशानी की सूरत में हेल्पलाइन 1124 मिलाएं। पेट्रोलिंग पुलिस कम से कम वक्त में आपके पास मौजूद होगी और आपकी हर मुमकिन मदद की जाए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ऑन न्यूज़।